पद्मा हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ, इसके ऊपर मैंने एपिसोड बना रही हूँ मैं कि देखो अभी मेरे एज में क्या होता है मालूम है कि सभी अभी देखो मेरे साथ जो हो रहा है, मैं आपके मेरे ऊपर जो है बीत रही वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे एज में क्या होता है कि सब बच्चे अपने अपनी इसमें गए, अपने जॉब कर रहे, पोता रहता मेरा घर में मतलब स्कूल जाता है। तो हम क्या करते हैं मालूम, हम अपेक्षाएं रखते हैं बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों से। मेरे एज के लोगों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि उसके ऊपर मैं ये एपिसोड ये बना रही हूँ। ये मैं वीडियो बना रही हूँ मैं उसी के ऊपर। तो हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षा मतलब कि अभी देखो बच्चों ने हमारे लिए ये करना चाहिए, बच्चों ने हमारे वो करना चाहिए, हमने बच्चों के लिए ये किया, हमने बच्चों के लिए वो किया। हाँ, हमने किया है, मैं मानती हूँ हमने किया है, और ये वो हमारा फर्ज था, हमने किया, ठीक है ना। लेकिन उनके ऊपर कुछ चीज़ थोपो मत, और ऐसा कोई काम नहीं करो कि मतलब वो अपने आप लोगों से नाराज़ हो। उनका फर्ज बनता है आपके जो सेवा करना, बच्चों का फर्ज बनता है। लेकिन कोई कोई बच्चे नहीं होते, तो नहीं समझते, तो अपनी समझदार बनो थोड़ा सा। हमें समझदार बनना पड़ेगा ना, तभी तो ये चलेगा। आजकल क्या होता है मालूम है, सासें क्या बोलती है, सास जैसी मैं भी सास हूँ। कम कर बेटा आवाज़। कि अभी देखो हम जैसे मैं जैसी सास हूँ, तो बहू ने मेरा करना चाहिए, बोल रहा है नहीं। जब तक हमारे हाथ में दम है, जब तक हमारे हाथ में दम है तो हम अपना करेंगे। हाँ, जब नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अपेक्षा किसी से नहीं, नातू से, ना पोतू से, ना बहू से, बेटे को, ना दामाद से, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। समझ लेना कि हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, समझ लेना। अब किसी किसी को मतलब नहीं, अभी कोई किसी किसी को पास पैसे के भी ये होते हैं, ये होती है। तो लेकिन अभी आजकल की जो पहले का ज़माना था, पहले का ज़माना था, लेकिन आजकल क्या लड़कियां जो है, बहुएं जो है, तो सास ससुर को मतलब वो समझती कि हमें प्राइवेसी चाहिए। कोई कोई समझदार होती, कोई कोई इतना समझती नहीं है। तो लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे बहू के साथ ये उनकी जो मामले है, तो उनकी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है, इंटरफेयर हमें कभी उनके लाइफ में नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो हम थे पहले के ज़माने के, पहले के ज़माना मतलब अभी ये 60 साल, अभी मैं 70 में समझा हो जाऊंगी मैं। तो तभी के पहले के ज़माने, तभी बहुत ज़्यादा पर्दा होता था, एक दूसरे का आदर होता था, संस्कार कूट कूट के भरे थे। अभी बहुत ज़माना आगे गया, ये डिजिटल ज़माना आ गया। अभी इसमें कोई किसी की सुनता नहीं है। हम सलाह भी दो ना तो वो नहीं मानते। हम यदि सलाह देते, मैं क्या करती हूँ, मेरे लाइफ के साथ ही हो रहा, मैं एक बार बोलती, 2 बार बोलती, 3 बार बोलती, तीसरी बार मैं सलाह नहीं देती। और मैं ये भी बोलती कि मेरे लाइफ में भी कोई इंटरफेयर नहीं करो। क्योंकि हमने हमने क्या दुनिया देखी है, हम जो हमारी इतनी एज हो गई कि हमने दुनिया देखी है। दुनिया में अच्छा बुरा सब कुछ देखा है हमने, लेकिन बच्चों ने नहीं देखा, बच्चों ने देखा नहीं अभी। अभी क्या हमारे ज़माने में हम पाई पाई के लिए तरसते थे। अभी बच्चों का क्या, माँ बाप जॉब पे थे, अब पैसा भरपूर था, बच्चों को इतना पैसे का भी ये नहीं है। हमारा क्या, हम गरीबी से आगे आने आ गए, हमने पाई पाई जोड़ के बनाया है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझते, तो फिर हम उस उनकी इसमें ही ढलना चाहिए, तभी तो ग्रहग्रस्ती चलती है, ठीक है ना। अभी देखो, अभी एक ही बात बताओ, शादी का क्या मतलब होता है। शादी का मतलब होता है कि देखो जो जिंदा थे तो मैं उनको उनके साथ थी, निभाए उनको। अभी मरने के बाद भी उनकी जो जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैंने निभाई। शादी का यही मतलब है। और आजकल के बच्चे नहीं समझ रहे ना ये सब चीज़ें, आजकल के बच्चे नहीं समझते, उन्होंने एक खिलौना बना के रखा है। अभी देखो सोनम का वो जो केस हुआ है, ड्रम में कोई मतलब बहुत सारी केसेस हो रही है अभी, उसके बारे में नहीं ये हो रही, मैं वो टॉपिक के नहीं बात बात करना चाहती हूँ। यही टॉपिक है, टॉपिक ये है मेरा कि मतलब हम जो बुजुर्ग हैं, तो हमें कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, दवाई वगैरह अपने टाइम पे लो। जैसे उस दिन मैं गिर गई, तो ऐसा जैसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा जैसा बारिश वारिश आई तो उनमें उसमें मत जाओ आप ज़्यादा घूमने, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। अभी मुझे तो बहुत कुछ ऐसा कचौरी खाने का मन करता है, ऐसा पानी पूरी खाने का मन करता है, ऐसा जलेबी खाने का मन करता है। नहीं खा सकती मैं, कुछ नहीं खा सकती।
मन करता है देखती हूँ, लेकिन खाती नहीं हूँ। क्यों नहीं खाती? क्योंकि पहले खाती थी, पछता था। अभी नहीं पछता। अभी बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अपने खान पान पे भी ध्यान रखो। चलो हम बीमार पड़ गए, हमारे फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए बोलती कि हमारा खान पान ये बुजुर्ग के लिए है। ये मेरे एज के लोगों के लिए मैं ये एपिसोड बना रही हूँ। तो अपना एंटरटेनमेंट का 4 जन अपने जैसे दोस्त भाई है उसमें बनाओ। जैसे मैंने बनाया, मैंने तो यूट्यूब को ही बनाया मेरे दोस्त। जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ। हाँ, बनाओ, आप भी यूट्यूब में काम करो। जो मतलब मेरी एज के है, आप भी यूट्यूब में काम करो। कोई बात नहीं, पुराने गाने आपको पसंद है तो पुराने गाने गाओ। हाँ, आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग करो। आपको जो कुछ भी पसंद है, आपको ऐसा मेरे जैसा बोलना पसंद है तो बोलो, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। लोग पसंद करते हैं, जो पसंद करने वाले करेंगे ही पसंद। अभी मुझे देखो, जो पसंद करने वाले पसंद करते, मेरे भी अभी 500 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं जो पसंद करने वाले करते हैं। नहीं पसंद करने वाले कोई बात नहीं। इतना सीरियस भी मत लो ना, है ना? इतना सीरियस भी मत लो। अभी कर रही हूँ मैं तो अभी ट्राई कर रही हूँ। यूट्यूब में ही मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो जब से मैंने, मेरे लड़की ने बोला कि यूट्यूब में काम कर, तो मैं यूट्यूब में भी काम कर रही हूँ। तब से मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मतलब मैं घूमने चली जाती हूँ, सवेरे सवेरे मंदिर के पास चली जाती हूँ। वहाँ भी लेडीज जेंट्स सब होते हैं, सबके साथ बातचीत करती हूँ। तो इससे क्या, हमारा मन थोड़ा सा ये होता है। जब से यूट्यूब में आई तो मुझे 10 साल मेरे और ज़िंदगी के बढ़ गए। तो यही बोल रही मैं, आप मतलब कि अपनी फैमिली में, अपनी बहू बेटों में ज़बरदस्ती इंटरफेयर मत करो। जो है ठीक है, अभी जो अच्छा है कि अगर वही करेंगे, है ना? हमें इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों हमें अपने आप को तकलीफ देते तो अभी तक तो वही काम कर रहे हैं ना। अभी तक आए हैं, बच्चों को बढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, सब कुछ तो किया है। अब तक मेरी जैसी कितनी सारी लेडीज़ है। मैं वो भी बनाऊंगी कि विधवाओं के साथ ये लोग कैसे करते हैं, अपनी लेडीज। उसके ऊपर भी मैं ये बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी तो बुजुर्गों के लिए, भाई बुजुर्ग ने कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, ज़बरदस्ती दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए। अपने अपने तबीयत खराब हो गई तो बच्चों को भी तकलीफ होगी। तो इसलिए हमारा ध्यान खुद रखना हमें ज़रूरी है। हमारा ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे एज के हैं, है ना, मेरे एज के हैं, तो उन्होंने अपने तबीयत का ध्यान रखो। मेरे एज के लोग भी देख रहे हैं मुझे, 65 के ऊपर वाले भी देख रहे हैं। मैंने देखा है वाइट स्टूडियो में। तो उन्हीं के लिए मेरा एक मैसेज है। तो ऐसा खुश रहो, सब दोस्तों मित्रों में इधर उधर ये करो। जेंट्स लोग तो जा सकते हैं ना, लेडीज़ तो है, तो कुकिंग का ये करो, कुकिंग डाला यूट्यूब में डाल दो, कुकिंग का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत मतलब इसके ऊपर मैंने देखा है। आज भी मैं गई थी मंदिर, तो उन्होंने देखा कि एक जो एकदम बूढ़े थे, उनके पैर बोलते मुझे चलने नहीं बन रहा है, बहुत परेशानी हो रही मुझे। मेरे लड़के ने हॉस्पिटल लेके गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई बच्चे लोग केयर कर रहे हैं उसकी। ये बहुत बारिश आ रही है, देखो, बिल्कुल बारिश आ रही, बच्चे लोग उसकी केयर कर रहे हैं वो की। तो बहुत अच्छी बात है। तो यही मैं सबको, मतलब मैं इसके ऊपर मैंने एपिसोड बना रही हूँ। मैं बनाया, मैंने ये वीडियो बनाया कि बुजुर्ग लोगों के कैसा, अपनी तबीयत का कैसा ख्याल रखना चाहिए। तो यही बराबर अपना दवाई लो, अपना टहलने के लिए जाओ, सवेरे मेडिटेशन करो। ज़्यादा कोई बोलता है ना, हाँ बोलते ही है आजकल के बच्चे। हाँ, मेरे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन सीरियस मत लो उस चीज़ को। देखो, बच्चे बोलते फिर थोड़ी देर के बाद समझ जाता उनको। तो इतना ये मत लो, क्योंकि हमारे भी बॉडी को तकलीफ हो जाती है। इसलिए मत ये पूरी इतना सीरियस मत लो, और अच्छे से अपना ध्यान रखो। तो मेरे ये वीडियो ज़रूर देखो, आप ज़रूर देखो, अंत तक देखो, और इसको सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी करो कि मैंने क्या गलत बोला कि क्या नहीं बोला। हाँ, तो मैं जैसा कर रही, मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं वो सब दिखा रही हूँ, इसमें बता रही हूँ आपको जो मुझे अनुभव हो रहे। अपेक्षाएं बिल्कुल मत रखो। अपना जो बैंक बैलेंस है, जो भी है अपने पास पैसा, थोड़ा सा रखो अपने लिए, ठीक है? पूरा का पूरा हम क्या मोह माया के जाल में फंसते हैं। और थोड़ा अपने अपने लिए भी रखो, अपने बारे में भी सोचो, कोई किसका नहीं है दुनिया में, ठीक है?
खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, समय पे कोई मतलब साथ नहीं देता, इसलिए कैसा समय कैसा आ जाएगा ये किसी को मालूम नहीं। इसलिए टेक केयर एंड लव यू। पद्मा हेल्थ एंड किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।